तो दोस्तों रेलवे सीसी वंदे भारत ट्रेनों का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाते हुए लखनऊ से एक और जो नई अस्थायी वंदे भारत है चेयर कार वाली, इसकी शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जानकारी, इसके अलावा इस गाड़ी का जो शेड्यूल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे और सबसे जरूरी बात इस गाड़ी का जो उद्घाटन है, इस गाड़ी का जो शुभ आरंभ है वो हमें कब देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जो कि लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी है। और इसी बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि लखनऊ को मिलने जा रही एक और जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसका पूरा रूट क्या रहेगा और कब से ये गाड़ी शुरू होने जा रही है। इसलिए इस बड़े अपडेट को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। बाकी इस वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं लखनऊ को मिलने जा रही एक और नई अस्थायी सीसी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनें हैं, इनके नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमृत भारत ही नहीं, अमृत भारत गाड़ी के अलावा हमारी जो सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं सीसी वंदे भारत एंड वंदे स्लीपर, इनके भी नेटवर्क को रेलवे तेजी से बढ़ाने के ऊपर काफी गंभीर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई जो रूट्स हैं इन पर स्लीपर वंदे भारत को भी चलाने की तैयारी तेज हो गई है। और इसके अलावा हमारी जो सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनको भी नए नए जो रूट्स हैं इन पर रेलवे लेकर आने जा रही है। और इसी कड़ी में लखनऊ वासियों को भी ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी सुविधा, इसकी सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो क्या रहने वाला है एंड लखनऊ में ये गाड़ी कहां से चलने वाली है। तो इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी, ये जानने से पहले हम बात करें कि आखिर लखनऊ में कौन से रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी आना जाना करेगी। तो एक्चुअली इसको लेकर रेलवे से आई जानकारी के अकॉर्डिंग लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी का जो संचालन है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। आधुनिक जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट के तर्ज पर बना, यहीं से ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि लखनऊ से कई जो अलग अलग रूट्स हैं इन पर ऑलरेडी हमारी जो वंदे भारत है इनकी सेवाएं अवेलेबल हो चुकी है, जैसे कि लखनऊ से पटना, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से गोरखपुर, इसके अलावा प्रयागराज, मेरठ एंड वाराणसी जैसे जो शहर है, जो रूट्स हैं, इन पर ऑलरेडी सीसी वंदे भारत के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है उसको रेलवे काफी तक बेहतर कर चुकी है। और इसके बाद लखनऊ गोमती नगर को एक और ये जो ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी सुविधा यहाँ पर मिलने जा रही है। जिसके लिए पूरे रूट की बात की जाए कि लखनऊ गोमती नगर से खुलकर ये गाड़ी कहाँ तक जाने वाली है, तो इसको लेकर जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी लखनऊ गोमती नगर से खुलकर गोरखपुर एंड छपरा होते हुए बलिया तक यात्राओं को पूरा करके देने वाली है। यानी कि बेसिकली दोस्तों गोरखपुर के रास्ते बलिया तक की जो ट्रेन है वो अपनी सेवा देगी, जिसकी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट है, जो जानकारी आया है उसकी अगर हम माने तो बलिया से चलकर छपरा होते हुए गोरखपुर के रास्ते गोमती नगर तक वंदे भारत गाड़ी का जो चलना है वो यहाँ पर अब तय हो चुका है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इस गाड़ी को शुरू करने को लेकर अपनी तरफ से सहमति दे दिया है। और एक्चुअली रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इस गाड़ी को लेकर तैयारियां भी तेज कर दिया है। और एक्चुअली ट्रेन को चलाने के लिए इसका जो पूरा डिटेल शेड्यूल है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है, जो की एक बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं बात करेंगे शुरुआत के उद्घाटन के बारे में, देन इस गाड़ी को लेकर और हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करें उद्घाटन के बारे में तो इस गाड़ी का जो शुभारंभ है वो हम सभी को इसी महीने यानी कि मार्च में या फिर अगले महीने अप्रैल में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भी बिल्कुल साफ जानकारी मिल चुकी है कि इसी महीने या फिर अप्रैल में गाड़ी शुरू होने वाली है, इस रूट पर यात्राओं को तेज, आसान एंड आरामदायक बनाने के लिए। बाकी गोरखपुर, प्रयागराज एंड गोरखपुर से पाटलिपुत्र वंदे भारत के बाद ये जो तीसरी वंदे भारत है वो यहाँ पर होने वाली है, जो कि गोरखपुर होकर अपनी सेवा देने वाली है। यानी कि बेसिकली गोरखपुर से होकर बिहार जाने वाली ये अपने आप में दूसरी वंदे भारत होगी। और इसके चलने से यूपी एंड बिहार की जो कनेक्टिविटी है वो भी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस गाड़ी को गोमती नगर से गोरखपुर, छपरा होते हुए बलिया तक भी चलाने की प्लानिंग है, या फिर छपरा तक भी ये गाड़ी चलाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी छठ के टाइम में लखनऊ से छपरा वाले रूट पर टीओडी जो वंदे भारत है उसको रेलवे चलाकर देख चुकी है। और इसके बाद वाराणसी की जगह पर गोरखपुर के रास्ते ये जो अस्थायी वंदे भारत है इसकी शुरुआत आपको छपरा तक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये गाड़ी बलिया से अपनी सेवा देगी। और एक्चुअली दोस्तों रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दिल्ली एंड गोरखपुर से आगरा के बीच में जो स्लीपर वंदे भारत है इसकी भी चलाने की योजना तैयार कर लिया है। हालांकि इन ट्रेनों के बारे में रेलवे बोर्ड ने अभी शेड्यूल नहीं मांगा है, लेकिन हमारी ये जो गोमती नगर से गोरखपुर, छपरा होकर बलिया के बीच में चलने वाली वंदे भारत है इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने सहमति दे दिया है। और एक्चुअली पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर के साथ साथ प्रमुख जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से 7 वंदे भारत एंड 2 जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको भी चलाने का पूरा जो प्रस्ताव है उसको
उसको भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। और एक्चुअली पिछले दिनों रेलवे बोर्ड से वंदे भारत गाड़ी का जो शेड्यूल है वो भी मांगा गया है, जिसके बाद छपरा से गोमती नगर तक चलाने के ऊपर ऑलरेडी सहमति भी मिल चुका है। और उधर रेलवे प्रशासन ने रख रखाव, मरम्मत एंड धुलाई के लिए भटनी में डिपो निर्माण का जो प्रस्ताव है इन आधुनिक गाड़ियों को लेकर वो भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। और बताया जा रहा है कि जल्दी ही इसे हरी झंडी भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों गोमती नगर से गोरखपुर छपरा के रास्ते बलिया तक चलने वाली इस नई अस्थायी वंदे भारत के बारे में। तो एक्चुअली सभी वंदे भारत की तरह ये गाड़ी भी अपनी सेवा सप्ताह में 6 दिन प्रोवाइड करेगी। वहीं बात करेंगे कोच कॉम्पोजिशन के बारे में, तो आपको ये गाड़ी 8 कोच की देखने को मिल सकती है। और जैसे कि आपको पता होगा कि बलिया वासियों की तरफ से, साथ ही जो छपरा के लोग हैं यहाँ के लोगों की तरफ से भी काफी समय से जो अस्थायी वंदे भारत है इसको लेकर मांग बनी हुई है, जिनकी जो मांग है वो इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद पूरा हो जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत को लेकर तो बहुत ही साफ जानकारी मिली है कि इसी महीने या फिर अगले महीने में गाड़ी शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको सहमति देने का तो काम हो चुका है, बट इसको लेकर नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसमें इस गाड़ी का पूरा डिटेल टाइम टेबल ठहराव के साथ, इसके अलावा ट्रेन नंबर की जानकारी, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की जानकारी, मतलब जो बाकी और डिटेल चीजें हैं उसकी जानकारी आना अभी बाकी है, जो कि हमें आने वाले समय में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, ऐसी अभी उम्मीदें बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर यही थी लखनऊ वासियों को मिलने जा रही एक और नई अस्थायी वंदे भारत, जो कि गोरखपुर के रास्ते, पूर्वांचल के रास्ते छपरा होते हुए बलिया तक यात्राओं को आसान बनाएगी। जिसके रिगार्डिंग आप सभी क्या सोचते हैं दोस्तों, इस गाड़ी के लिए स्टॉपेजेस किन किन रेलवे स्टेशन पर देने चाहिए यात्राओं के दौरान, इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इसको लेकर आगे मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे उद्घाटन की तारीख वगैरह को लेकर, तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।